हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023 के लिए जो खंड ए होता है, सबसे पहला खंड पेपर का, उससे संबंधित कुछ छोटे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, 1/2 के हिसाब से आते हैं। तो इनमें से ए सैदा के हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जैन परंपरा में सर्वाधिक चित्रित ग्रंथ कौन सा है, यानी सर्वाधिक चित्रों वाला ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र है। फर्स्ट के चैप्टर में हमने अच्छे से इसको याद कर रखा है, पढ़ा है। कल्पसूत्र है। बनी ठनी चित्र किस शैली का है? किशनगढ़ शैली का है। राजा सामसिंह की प्रेयसी थी और मोरध्वज निहाल चंद नाम के चित्रकार ने इसको ड्रॉ किया, बनाया था बनी ठनी का की पेंटिंग। तीसरा है गोवर्धनधारी कृष्ण। कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए, ऐसे भी नाम दे दिया जाएगा। ये चित्र किसने बनाया? तो मिस्किन नाम के आर्टिस्ट ने ये चित्र बनाया था। अगला क्वेश्चन है, चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र किस शैली का है? गोलकुंडा शैली का है। गुलेर शैली के प्रमुख चित्रकार का नाम है? ब सैदय में चार में से तो मनकू आएगा। गुलेर शैली का प्रमुख जो आर्टिस्ट है वो मनकू था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रशैली का उद्भव कहाँ से माना जाता है? तो आधुनिक भारतीय चित्रशैली का उद्भव कोलकाता से माना जाता है। लूर चंदा के चित्र किस शैली के हैं? सल्तनत शैली के हैं। राजस्थान में पिछवाई चित्रशैली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाथ द्वारा। ठीक है, नाथ द्वारा में पिछवाई पेंटिंग है वो बनाई जाती है। मुरक्का के व्यक्ति चित्र किस मुगल शासक के काल में प्रसिद्ध हुए? तो मुरक्का होता है एल्बम, और जहांगीर शासक था ना, मुगल कालीन शासक, उनके समय मुरक्का के चित्र बने थे, व्यक्ति चित्र, जो कि प्रसिद्ध हैं। तो जहांगीर याद रखोगा, मुरक्का नाम आ जाए ना तब। फिर देखिए 10 का क्वेश्चन करते हैं। नुजूम अल उलूम दक्षिण की किस चित्र शैली का विश्वकोश है? तो ये बीजापुर शैली के चित्रों का विश्वकोश है, यानी नुजूम अल उलूम एक ग्रंथ है और ये बीजापुर शैली में चित्रित हुआ है। पहाड़ी कला का केंद्र इनमें से कौन सा है? 4 दे देना। कांगड़ा दे दे तो ये तो पहाड़ी का ही है। बसोली भी पहाड़ी का है। किशनगढ़ नहीं है और गुलेर भी पहाड़ी का है, तो इसमें किशनगढ़ आ जाएगा, क्योंकि किशनगढ़ है वो राजस्थानी चित्रशैली का केंद्र है, उपशैली है, सब स्टाइल। फिर देखिए नेक्स्ट हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का मान मर्दन करते हुए राम चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो ये राजा रवि वर्मा ने बनाया था। राजा रवि वर्मा ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 का क्वेश्चन है, सबसे पुरानी ताड़पत्तियों की पांडुलिपि किस शताब्दी की है? तो ये 11वीं शताब्दी की है। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? 19 का क्वेश्चन है, राव बिक्का ने की थी। किसने की थी? राव बिक्का ने। 20 का क्वेश्चन देखिए, मुगलकालीन चित्रकला के प्रमुख विषय क्या थे? तो मुगल कालीन चित्रकला क्या थी? दरबारी चित्रकला थी। दरबारी चित्रकला किसे कहते हैं? जो मुगल शासकों के दरबार के अकॉर्डिंग जिसकी स्थापना हो, जैसे बाबर ने अपनी इच्छा के अनुसार विकसित करवाया, हुमायूं ने अपनी इच्छा के अनुसार करवाया, अकबर ने अपने हिसाब से, इस तरह से जो प्रत्येक मुगल शासकों की इच्छा अनुसार जिसकी स्थापना हो, जो विकसित हो, तो वो दरबारी कला कहलाती है। और मुगल कालीन कला है वो दरबारी कला थी। तो उसमें सबसे पहले चित्रण सोचने की ये बात है कि इसमें दरबारी चित्रण, सबसे दरबार के चित्र हैं, राजा महाराजाओं के, वो सबसे ज़्यादा बनेंगे। उसके बाद अगर बने हैं तो वो पशु पक्षियों की पेंटिंग बनी है और व्यक्ति चित्र बने हैं। तो इस तरह से आपको मुगल कालीन चित्रकला के प्रमुख विषय हैं वो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट 21 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अहमदनगर शैली से प्राप्त युद्ध दृश्यों की संख्या कितनी है? अहमदनगर जो शैली है दक्षिण चित्र शैली वाले चैप्टर में, तो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, 3 शैलियाँ हमने पढ़ी। उसमें से अहमदनगर शैली से युद्ध के कुछ दृश्यों की एग्जिट संख्या मिली है, तो 12 युद्ध दृश्य आपको याद रखने हैं। वैसे में 12, 18, 16, 13 जो भी दे दे, तो उसमें 12 युद्ध दृश्य वाला जो ऑप्शन होगा वो आपको राइट करना है। सांगरी चित्र श्रृंखला है, एक चित्र श्रृंखला, उसको सांगरी नाम दिया है, यानी उस श्रृंखला में काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं वो बना के इकट्ठी की हुई हैं। तो सांगरी के चित्र श्रृंखला का चित्र है, उसका नाम है, तो वन में वन में ऋषि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण, ये सांगरी चित्र श्रृंखला का चित्र है। इस चित्र का नाम दे के श्रृंखला पूछ लेंगे तो सांगरी चित्र श्रृंखला आपका आंसर हो जाएगा। 23 का है, यात्रा का अंत चित्र में क्या प्रदर्शित है? तो इसमें है डहता हुआ ऊंट। क्या प्रदर्शित है? डहता हुआ ऊंट। फिर देखिए 24 का जो क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रवीणता ताड़ की एक पांडुलिपि है। ताड़पत्रों पर लिखित जो पांडुलिपि है, बुद्ध की प्रवीणता नाम है इसका।
और ये कि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो ये कौन सी चित्रशैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? अभ्यास में दे रखा हो तो पाल चित्रशैली इसमें आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर देखते हैं 25 का, किस चित्र शैली में अधिकांश चित्रों का चित्रांकन उनकी वंशावली की सूचना के साथ किया जाता था? तो ऐसा बीकानेर शैली में होता था। जो भी चित्र बनते थे उन चित्रों में किस वंश ने इन चित्रों का डेवलपमेंट करवाया है उसकी सूचना दी जाती थी। तो ये बीकानेर शैली में होता था काम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा कलाकार पक्षी चित्रण में दक्ष था? इम्पोर्टेंट है ये। उस्ताद मंसूर, जहांगीर के समय जहांगीरकालीन उस्ताद मंसूर नाम का एक कलाकार था जो पशु पक्षियों की विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग बनाता था। इन्होंने जो बाज वाली एक पेंटिंग बनाई है वो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है। नूरसनामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये दक्षिण चित्रशैली का आ गया है। इब्राहिम द्वितीय ने नूरसनामा नामक पुस्तक लिखी थी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 28 का क्वेश्चन है, कंपनी शैली के नाम से कौन सी शैली को जाना जाता है? देखो, भारत में कंपनी शैली की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो उस कंपनी के साथ जो अधिकारीगण आए थे, व्यापार करने के उद्देश्य से स्थापना हुई थी। जैसा कि हमने इतिहास में पीछे पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, कोई क्लासों में 10th में पढ़ा होगा, तो उनके साथ ना चित्रकार भी थे, वो यूरोपीय चित्रकार कहलाते थे। तो उन चित्रकारों ने और भारतीय चित्रकारों ने मिलके जो काम किया वो कला इतिहास में कंपनी शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल युग की कला का अंत कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में हुआ था। पाल युग की कला का अंत कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मेवाड़ शैली से संबंधित चित्र का नाम? तो चोर पंचासी का है, ये मेवाड़ शैली का है। 31 का है, दीवान हाफिज दक्षिण की किस चित्र शैली का ग्रंथ है? दीवान हाफिज गोलकुंडा चित्रशैली का ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का, मध्यकालीन युग से भारतीय चित्रकला में जो एक सामान्य नाम अर्जित किया वह लघु चित्र। क्या नाम अर्जित किया? लघु चित्र नाम अर्जित किया। ढोलामारू किस शैली की करती है? मेवाड़ शैली का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर किस में कौन सा चित्रकार केश सज्जा की प्रस्तुति में श्रेष्ठ था? यानी बालों की सजावट, बालों को बनाना तरह तरह से, तो वो शाह मुजफ्फर था, ध्यान में रखना। और ये बाबर के समय था। आपने पढ़ा होगा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी या बाबरनामा में बेहजाद और शाह मुजफ्फर नाम के दो कलाकारों का उल्लेख किया है। तो ये बाबर के समय थे, शाह मुजफ्फर। फिर देखिए 35 का क्वेश्चन है, हजरत निजामुद्दीन औलिया तथा अमीर खुसरो, ये एक चित्र का नाम है पेंटिंग का, और ये दक्षिण के किस राज्य से संबंधित है? तो ये हैदराबाद राज्य से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 36 का, किस चित्रकार ने कृपाल पाल के लिए भानु दत्ता की रसमंजरी नामक शानदार श्रृंखला तैयार की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देविदा नाम के आर्टिस्ट ने और कृपाल पाल के लिए भानु दत्ता की रसमंजरी है उसकी श्रृंखला को तैयार किया था। यानी भानु दत्ता से लिखी हुई जो रसमंजरी है उसमें से काफ़ी चित्र तैयार किए थे देविदा ने कृपाल पाल के लिए, राजा कृपाल पाल के लिए। भारत का पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? शांति निकेतन में किया गया था। पांडुलिपि का पटलिस किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। पांडुलिपि के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? पटलिस कहा जाता है। दो प्रकार के क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं। वसली क्या है? तो चित्रण में प्रयुक्त एक कागज होता है और उसको एक कागज के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे चिपका करके और मोटे तौर पर उसको तैयार किया जाता है, उससे कहते हैं वसली। तो यहाँ ऑप्शन में अगर कागज, लकड़ी, सोना चांदी जो भी हो तो आपको कागज वाला ऑप्शन सही करना है इसमें, क्योंकि चित्र में प्रयुक्त कागज ही वसली होता है। जहांगीर द्वारा नियुक्त अक्का रिजा कौन था? तो अक्का रिजा है वो जहांगीर का प्रथम चित्रकार था, एक ईरानी चित्रकार था जिसको जहांगीर ने अपने दरबार में नियुक्त किया था, ईरानी चित्रकार। रागिनी प्रथम सी का अफराग हिंडोला चित्र किस शैली का है? तो ये बीजापुर शैली का, इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा चित्र में चित्रकला शैली किसके संरक्षण में विकसित हुई? तो कांगड़ा क्षेत्र में चित्रकला शैली का संरक्षण है वो राजा संसारचंद, यानी राजा संसारचंद के शासनकाल में कांगड़ा शैली का सबसे ज्यादा विकास हुआ था, इंपॉर्टेंट है। और 43 का, रासलीला चित्र किस चित्रकार का है? तो ये छितेंद्र नाथ टैगोर का है। किसका है? छितेंद्र नाथ टैगोर का रासलीला वाला चित्र है वो बनाया गया है। अगला देखिए 44 का जो है, नियामतनामा पुस्तक किस कला शैली से संबंध रखती है? तो ये सल्तनत कालीन कला से संबंधित है। फिर देखिए लास्ट का हमारा क्वेश्चन है 45 का, मेवाड़ में 1605 में रागमाला के चित्रकार कौन थे? तो निसारदीन थे। कौन थे?
निसार दिन थे। तो आज हमने किए हैं 45 क्वेश्चन किए हैं। 1/2 के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये खंड ए आता है ना आपका, उसमें पहले क्वेश्चन में आएंगे इस तरह के। इनके मैंने आंसर ही बताए हैं आपको। ए ब सैदे में आ जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। वस्तुनिष्ठ ए ब सैदे में आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो जब आपको राइट आंसर याद होगा तो आप ऑप्शन है वो चूज कर लोगे आसानी से। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले क्वेश्चन में ये 6 क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के। तो 6 क्वेश्चन है वो 3 नंबर के हो गए। तो ये 3 नंबर का काम है वो आपका इस तरह से हो जाएगा। तो इससे पहले जो 2 का क्वेश्चन आएगा ना खंड ए में, जिसमें फील्ड ब्लैंक आएंगे 4 क्वेश्चन, उसके मैंने शायद 40-50 के लगभग क्वेश्चन डाल रखे हैं मेरे चैनल पे। वो भी आप नोट कर लेना या फोटो कॉपी निकलवा के जैसे भी याद कर लेना। फील्ड ब्लैंक के आते हैं, क्योंकि बच्चों ये चित्रकला की जो किताब है उसकी हर एक लाइन में जाना पड़ता है क्वेश्चन के लिए। और हर एक लाइन में जाकर के और मैं क्वेश्चन बनाती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। तो लाइन टू लाइन रीड करके और फिर आपके लिए ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप इनको इग्नोर नहीं करोगे। खंड ए में पहला क्वेश्चन है, उससे संबंधित क्वेश्चन है ये। और दूसरे में फील्ड ब्लैंक आते हैं। तीसरा एक क्वेश्चन है, उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे वन लाइनर क्वेश्चन यही होंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, नुजूम अल उलूम दक्षिण की किस चित्रशैली का विश्वकोश है। तो वन लाइनर में आपको आंसर कैसा देना है, ऐसे देना है, नुजूम अल उलूम दक्षिण की बीजापुर शैली का चित्र है। यानी वन लाइन कंप्लीट करनी है। और 1/2 के हिसाब से 6 क्वेश्चन आएंगे। तो इन्हीं में से तो वन लाइनर बन जाते हैं और इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या कर देंगे, वस्तुनिष्ठ में 4 ऑप्शन दे देंगे और वन लाइनर में आपको वन लाइन का आंसर देना होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं। तो आप इनके नोट्स बनाइए, इनको सुनिए ध्यान से, क्योंकि एक क्वेश्चन में कहीं कहीं 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैंने समझाते समय उस टाइप से भी आपको बताया है। तो आप इन क्वेश्चन के नोट्स बना लेंगे और एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो या मेरे पर्सन अच्छे लगे हों, पसंद आए हों, तो आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको और अवेलेबल करवा दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सभी।